चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। ऑनलाइन वाले बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कहीं बाहर ले चलें आपको घुमाने? पिकनिक? सभी को बस में भर के अंताक्षरी खेलते हुए? क्या चलें? आइए साहब आइए, आजा आजा। एक क्वेश्चन लिखें। इन द गिवन सिचुएशन calculate the contact force between 3 kg and 5 kg block. 3 kg and 5 kg block. चलो, ये कल वाला ही सवाल है, पर मैं आपको 15 मिनट थोड़ा सा रिव्यू करा रहा हूँ। एक सवाल ये कराऊंगा, एक लिफ्ट का समझाऊंगा, ताकि बातें जितनी रिवाइज होती जाएंगी उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलो, अभी सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखें। जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं ना, वो स्टेप आप फॉलो करो। सबसे पहले एक्सीलरेशन का एरो बनाओ। आप सिस्टम को यहां से धक्का दे रहे हो, बताओ कहां जाएगा सिस्टम, बताओ। आगे, ये आगे गया। फिर कॉमन एक्सीलरेशन निकालो। कॉमन एक्सीलरेशन ए बराबर एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट बताइए 50, टोटल मास 10, कितना 5। ये आ गया साहब कॉमन एक्सीलरेशन। बिल्कुल सटीक करिए। जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन बनाइए। आज टेलीग्राम पे 2-3 बच्चों के सॉल्यूशन मैंने पोस्ट किए। 70-80 बच्चों के मेरे पास सॉल्यूशन आए व्हाट्सएप पर। एक एक सवाल करके आप देखें, ताकि उससे आपको एक मोटिवेशन मिले, एक आपको तरीका मिले कि कितने बच्चे कर रहे हैं। एक एक सवाल इलेक्ट्रो का, एनएलएम का, जो जो बैच में पढ़ाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को तरीके से किया जा रहा है। इसलिए आप भी वैसे ही करें। टेढ़ा मेढ़ा काम करने से कुछ नहीं फायदा होता है। एक सिस्टमेटिक काम करते हैं तो मन में भी इच्छा होती है, यार मैंने इतना सुंदर काम किया है, अगले चैप्टर का भी ऐसे मेंटेन करना है, अगले चैप्टर का भी ऐसे मेंटेन करना है। तो एक क्या होता है, टारगेट बना रहता है। टारगेट बना रहता है तो चीजें होती हैं। एट रैंडम हाँ आते तो हैं सवाल कर लिए, ऐसे नहीं चलता। करना है मतलब करना है। रोज 150 सवाल करने हैं, डायरी मेंटेन करनी है। बायो के 80-90 सवाल करे, 30-35 बायो के किए, केमिस्ट्री के करे, 30-35 फिजिक्स के करे, लगभग 150 से 200 के बीच में एवरेज आ जाता है। बायो के 80-90 हो जाते हैं, क्योंकि बायो में तो मोरलेस थ्योरी के सवाल होते हैं। 30-35 फिजिक्स, 30-35 केमिस्ट्री, और धीरे 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 ये नंबर बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा करिए, प्लान करिए, चीजों को एग्जीक्यूट करिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा। एक डायरी मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ यार आज का मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मुझे और भागना है और भागना है। करते रहेंगे तो बढ़िया होता रहेगा। ये यही तरीका है सिलेक्शन का, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। आप भी अब इतने समझदार हो चुके हैं कि यार अब वो 6ठी 7वीं 8वीं में तो इंग्लिश रीडर, हिंदी रीडर के फिक्स क्वेश्चन होते थे चैप्टर के बाद 6, वो आप रट लेते थे, अपना काम हो जाता था। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 95, 98, 99 ऐसे नंबर आते थे। अब यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सवाल कितने भी बन सकते हैं। थोड़ा सा और सीरियसनेस की आवश्यकता है। चलिए सबसे पहले अब एफईडी बना रहा हूं।
ये 2 kg, बताओ 50 किस पे लगाओगे? 50 2 पर। अब ध्यान से आप देखना, ध्यान से देखना, ये 50 लगाया, बस एक शब्द बोलो, एक शब्द, यहां से धक्का दे रहे हो, जो वाक्य बोलना है, 2 किलो 3 किलो को धकेलेगा, ये धकेल दिया N1, ये धकेल दिया, बदले में वापस N1, 3 किलो 5 किलो को धकेलेगा N2, N2। आदत में डाल लें, नॉर्मल को मैं हमेशा पेयर में ही बनाऊंगा, आदत बना लीजिए। एक नॉर्मल बन गया, दूसरा नॉर्मल बनाना ही है, एक्शन रिएक्शन। अब इक्वेशन बना लीजिए, बोलिए, इक्वेशन बना लीजिए। किसकी बनाएंगे? इसकी क्यों बनाए, इसकी क्यों बनाए? इसकी बना लेते हैं सीधी। बताओ आगे N2 माइनस 0, दुनिया का हर फोर्स M है, N2 25, खत्म। अब एक तरीका सीखो, बहुत सारे ब्लॉक हैं, तो सभी की एफवीडी बना के समय क्यों खराब कर रहे हो? जहां की चर्चा हो रही है वहीं की बात कर लो ना। कहाँ की चर्चा हो रही है बताइए? 3 और 5 की। ये तो है पहला तरीका, किताबी भाषा। अब इसी सवाल को वापस लिख लो। मेरे पास तो बढ़िया तरीका है, लो भाई साहब, मैंने आपसे जल्दी लिख लिया, देखो वापस। कोई बात नहीं, थैंक यू। देखें अब क्या कहता है सवाल, ये काम आएगा पता है 10 ब्लॉक में। अभी टेंशन वाले में आ जाएंगे 50 रेल के डिब्बे, तो भाई 50 डिब्बों की एफईडी थोड़ी ना बना पाओगे। 10 ब्लॉक आ जाएंगे, 8 ब्लॉक आ जाएंगे। अब क्या करना है वो वाक्य सुनो, जहां की चर्चा हो रही है वहां कैंची चला दो। कहां की चर्चा हो रही है बताओ? 3 और 5 की, यहां कैंची चला दी। एक इधर, एक इधर, इधर कौन बचा? 5, इधर कौन बचा? 2 और 3, 5। इसको मैंने ऐसा डायग्राम ऐसा गोला कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 3 5। बोलो क्लियर है क्या? सिस्टम कहां जा रहा है? आगे। ये 5 को आगे धकेलेगा, ये पीछे धकेलेगा। इस पूरे पर कितना लग रहा है? 50। खत्म। अब आप कहीं से भी बनाएं, वैसे तो आपको पता है इसकी बनाने से जल्दी आएगा, एक बार इसकी भी बनाते हैं। अभी तो सीख रहे हैं ना, 100 सवाल तो दोनों की इक्वेशन बनाओ ना। दिक्कत क्या है? आपको पता है आंसर उससे आ रहा है, पर अपने कॉन्फिडेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए सभी की इक्वेशन बना के देखो ना, कि सर इसकी बना के देखें। बनाओ, आगे 50, पीछे एन, दुनिया का हर बल एम ए। 50 माइनस एन, ए कितना आया था? 5। 50 माइनस एन बराबर 25, एन 50 माइनस 25, 25। इसकी बना दो, आगे एन 0, 5 है, ए को रख दो 5। ये मेथड 2 लिख लो, ये बहुत काम आएगा, अगले 3 दिन काम में लेंगे। 10-10 डिब्बे, 15 डिब्बे बने हुए हैं एक साथ, तो भाई 15 डिब्बों को एफईडी कहां बनाएगा? जिसकी चर्चा करे वहां से कैंची चला दे, एक तरफ एक तरफ एक, बस अपने आप काम होगा। आप देख लीजिए, दोनों तरीके से मैंने आपको बना के बता दिया। अब ऐसे 2-3 सवाल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आज का टारगेट रखो, ईएलपी 1 2 3 4, एकदम आज बची खुची जो भी सवाल बच गए सब निपटाने हैं, जो भी अभी डिस्कस भी करूंगा 15-20 मिनट। और टारगेट रखो चारों ईएलपी के सभी सवाल आज हमें करने हैं। सॉल्यूशन भी आपके पास हैं, जहां पटकते हैं उनको देखिए, फिर से बनाइए और धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए। पूरे बढ़िया बना के मुझे भेजें, ताकि आपका भी एक मन में टारगेट रहे कि मुझे सर को भेजना है। करके सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। N25 आ रहा है आंसर सबका? कर दूं नेक्स्ट? जल्दी आओ। करें अगला? हाँ, अभी बताते हैं।
चलिए अगला लिखें। अब देखो, ये अपने मॉड्यूल का सवाल, ईएलपी का सवाल, ये 10 ब्लॉक हैं। कितने? 10 हैं, 8 हैं, देखो तो 10 हैं। 3 3 6 7 8 9। नंबरिंग कहाँ से बताइए? नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहले होता है कॉमन सेंस। आप कह रहे हो सर मैं ए निकाल लूं। ए होता है नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। क्योंकि आप देखिए, केवल रटने से काम नहीं चलता है। फिजिक्स में क्या, एक कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। यार हमने सारे सवाल में तो ए निकाला था, भाई इसमें ए कहां निकालेगा? एफ नेट, कोई ड्राइविंग फोर्स ही 1 रुपए के ऊपर 1 रुपए का सिक्का जमा हुआ है, ये जीवन भर किस में रहेगा? रेस्ट में। ये निकालने की जरूरत ही नहीं। सीधा सीधा ए कितना आएगा? सीधा ए 0 आएगा। ए 0 का मतलब है सिस्टम किस में है? रेस्ट में है। पूरा का पूरा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। ए 0। क्या ये बात पहले क्लियर है क्या? आप सोचो यार ए निकालें, ए की आवश्यकता कहाँ है? ए है कहाँ? थोड़ा सा प्रश्न में कॉमन सेंस भी लगाइए कि अच्छा यार सिस्टम तो रुका हुआ है। बोलिए क्या ये बात क्लियर हुई? अब बताइए कहाँ चाहिए उसको? 7वें और 8वें के बीच में। कैंची लाओ, 7वें और 8वें में कैंची चला दो। लो साहब कैंची चला दी। ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक बताओ कितना? एम एम एम, 3m। नीचे 7m, थोड़ा सा दूर दूर बना दिया। और नीचे फ्लोर। काम ऐसा A1 करो बोलता हुआ कि कैंची चलाई, ऊपर 3m नीचे 7m। अब जो बातें दिमाग में बैठी हुई, अरे नहीं यार पूरा 10m लगेगा, पूरा 3m लगेगा, मैंने आपको कहा कुछ मत लगाओ, केवल अपने अपने फोर्स बनाओ। बस अपना बताओ, इसका अपना 3mg, इसका अपना 7mg। जरा सोचो, ये 3m इस 7m को नीचे दबा रहा है। बस जैसे ही आपने सोचा दबा रहा है, ये n लगाया। n को पेयर में बनाना है, कसम खा लें, n को पेयर में। ये नीचे, ये ऊपर। फिर ये जमीन को दबा रहा होगा, ये n ग्राउंड। n ग्राउंड तो इस पर n ग्राउंड ऊपर। पर मुझे एन ग्राउंड से तो लेना देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ किससे काम चल जाएगा? ऊपर वाले से। अब बताओ ये रेस्ट में है या चल रहा है? मतलब ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। तो बताओ एन बराबर 3mg। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। अब आप कुछ भी सोच रहे हो, 7mg 10mg पूरा लगाएगा नीचे लगाएगा, अरे इतना सोचना ही नहीं है। बिल्कुल सटीक, जहां चाहिए वहां कैंची चलाई, ऊपर का लग नीचे का लग, mg लगाया, नॉर्मल पुशिंग होता है, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन में काम करता है, दैट्स इट। इसके अलावा तीसरा शब्द दिमाग में ही नहीं आएगा। और क्या पूछा है इसमें बताओ? बी पार्ट, नेट फोर्स ऑन 7th ब्लॉक। नेट फोर्स, यार ये नेट फोर्स बड़ा जबरदस्त शब्द है। नेट फोर्स से मुझे प्यार है। क्यों? नेट फोर्स बोले तो होता है एमए, इसके लिए कोई एफबीडी की जरूरत, कल भी सिखाया था। अगर नेट फोर्स आ जाए तो सीधा एम इंटू ए। बता ए कितना है? ए 0 है, तो नेट फोर्स 0। ये ध्यान देना, ये आप पक्का गलत करोगे। नेट फोर्स, नेट फोर्स में एफबीडी की जरूरत नहीं होती। दुनिया का हर नेट फोर्स एम ही तो होता है, और ए तो 0 है सभी ब्लॉक का। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। आप इसको दूसरे शब्दों में बोलिए ना हिंदी में, अगर नेट फोर्स बच जाता तो बॉडी चलने लग जाती ना भाई। सॉल्यूशन तो कर लिया, अब इसको शब्दों में बोलो ना।
अगर किसी ब्लॉक पर नेट फोर्स बच जाता 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो उस नेट फोर्स के कारण बॉडी को चलना पड़ता ना भाई। आपका कॉपी अभी टेबल पे रखी हुई है, क्या इस पर mg नहीं है? हाँ है। क्या नॉर्मल नहीं है? हाँ है। फोर्स तो है, पर नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स बच जाएगा ना, तो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगी, उस दिशा में एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो प्रश्न को करने के बाद उसमें थोड़ा कॉमन सेंस का तड़का भी लगाना चाहिए कि आशीष सर, अगर नेट फोर्स कुछ बच जाता तो बॉडी का तो क्या चालू हो जाता? एक्सीलरेशन। जबकि हमें पहले ही पता चल रहा है पूरा सिस्टम किस में है? रेस्ट। नहीं आ रही क्या बात समझ? बढ़िया सवाल है। अब एक और आप करके देखो। अगला लिखें, अगला लिखें। चलिए मिटाऊं इसको। तो एक बात समझ में आ गई, सर 50 डिब्बे हो, 40 डिब्बे हो तो डरना नहीं है। जहां की चर्चा कर रहे हैं वहीं से कैंची को चला दें। अब खुद करना, अगला प्रश्न मुझे करके दिखाना। देखो अगला। अब 10 ब्लॉक ऐसे जमे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10। यहां से कितना है बताइए? 2f। और यहां से सिस्टम वही, पहले एक्सीलेशन का एरो बनाएं, कॉमन एक्सीलेशन निकालें। कहां पूछा बताइए? 7th और 8th। वहां कैंची चलन गिनती यहां से है क्या? चलो अब खुद करना, गलत सलत होने दो और ऐसा A1 काम करके दिखाओ। ऐसा पूरा FBD, एक्सीलेशन का तीर का निशान, कॉमन एक्सीलेशन, कैंची से काटा हुआ, अलग अलग ब्लॉक बने हुए, ऐसा करके दिखाओ। एक नंबर काम। 50 सवाल कर लोगे ना ऐसे, तो मतलब यूं मजे आ जाएंगे आपको। हाँ जी, क्या आंसर? प्रश्न करिए। मैं आपको 4 बार और बता दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आपके द्वारा किया गया एफर्ट ही उसको कन्वर्ट करेगा रैंक में। ये बात दिमाग में रखो। आपसी बातचीत से ऊपर आओ, क्लास का माहौल बढ़िया पॉजिटिव रखो, पढ़ने वाला। चलो मुझे बताओ, बड़ा कौन? 2f। सिस्टम कहां जाएगा? आगे। बता, क्या ये बात सही है? आप भी ऐसा काम करना सीख सकते हो यार। मोटिवेट तो हो कि यार सर कैसा काम कर रहे हैं, हमें भी वैसा सीखना है। ए सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद ए का फॉर्मूला, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग बताइए? 2f माइनस एफ, टोटल मास 10m, f बाय 10m। ये आ गया ए, ये आ गया ए। अब बताओ किसके बीच में चाहिए? किसके बीच में चाहिए? 7th और 8th। 7th और 8th में कैंची इधर का लग, 7 ब्लॉक बचे तो कितना? 7m। उधर का लग 3m। यहां से 2f, इन सातों पे, इन सातों पर 2f, इन 3 पर f। अब सर ना मैं n में डरता हूं। क्यों डरते हो? n का कितना अच्छा शब्द है, पुश। n दबाता ही है। अब आप बताइए, यहां से सिस्टम आगे जा रहा है, तो अब वो सेंटेंस बोलो ना, ये 7m इस 3m को पुश कर रहा है, धकेल रहा है। देखिए n, एक n बन गया, ये दूसरा, खत्म। और पूरा सिस्टम कहां? आगे।
सर किससे इक्वेशन बनाऊं? दोनों से बनाओ, दोनों से बनाओ। प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तो, पेपर में किसी एक से बना लेना। अभी दोनों से बनाओ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़े कि आंसर दोनों से सेम आता है। अभी दोनों से बनाओ। इसकी क्या बनेगी, आगे जा रहा है 2f, अभी दोनों से बनाओ। क्लियर है क्या? तो जहां से पूछा गया है वहां से इसको कट कर दें। अब बताएं, किसी की सॉल्व कर लें, ये सॉल्व कर लें। n माइनस एफ 3m, ए बताइए f बाय 10m। तो n माइनस एफ बराबर 3f बाय 10, f को उधर ले जाओ, f प्लस 3f बाय 10, 10 LCM, 10f प्लस 3f। बोलिए, बात बनी क्या? एक और करेंगे अब। चलो अब अगला पूरा खुद को करना है। फाइंड द contact force between 2m and 3m। अब कॉमन सेंस सबसे ऊपर रखिए। अब सबसे पहले सर आपने तो कहा है कि एक्सेलेरेशन का एरो बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, इमेजिनेशन करो ना। इसलिए तो कहते हैं फिजिक्स बगैर इमेजिनेशन का काम नहीं करती। 3 ब्लॉक है, आगे दीवार है, अब आप फोर्स लगा रहे हो, एक स्टूल रखा है, एक अलमारी रखा है, एक टेबल रखा है, कितना भी बल लगा लो, सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा। सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा। अब तुम रट्टाबाजी में कर रहे हो, ए बराबर नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, और खुश हो रहे हो। अरे यही तो कहते हैं फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। आप निकाल रहे हो एफ अपॉन टोटल मास, एफ अपॉन टोटल मास, अरे ड्राइव ही नहीं कर रहा सिस्टम। सिस्टम तो रुका हुआ है, सिस्टम रुका हुआ है भाई। तो ए कितना होगा, 0। अब आपको आदत पड़ी हुई है एफ अपॉन टोटल मास, एफ अपॉन टोटल मास, नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? अब बता कहां पूछा है, 2m और 3m। यहां से कैंची चला, यहां से कैंची चलाओ, इक्वेशन बना लो। कैंची चलाओ, इक्वेशन बनाओ। कितना आंसर, कितना आंसर, एफ। तो ये m और 2m 3m। ये सर ये गोला अंडा क्यों बना देते हो आप? अंडा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चले ये दोनों मैंने कंबाइन कर दिए। ब्लॉक बनाऊंगा तो आप कहोगे 3m तो ये वाला है क्या, इसलिए अंडा बना दिया कि ये दोनों कंबाइन कर दिए। ये दोनों कंबाइन कर दिए तो कितना हो गया, 7m। ये कौन है, f। अब आप वाक्य बोलो, ये वाला सिस्टम उसको दबा रहा है, पुश, ये n, बदले में ये वापस n। और मजे की बात, अगर सीखना चाहते हो दीवार भी बना दो, दिक्कत क्या है? अब बताओ, ये सब मिलकर दीवार को पुश, n
वॉल, तो दीवार वापस इसको एन वॉल। दिक्कत क्या है, सीखेंगे ऐसे ही। वो अलग बात है सर 7m के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो सर, यहां तो एन वॉल भी चाहिए होगा, एन वॉल हमें लेना देना ही, हमारा तो काम ही किससे चल जाएगा 3m से। पर बात जब चल रही है तो पूरी बात करो ना, वो दीवार को लगाएगा, और आपने तो कहा है नॉर्मल तो हमेशा एक्शन रिएक्शन में काम करता है। बोलो बात क्लियर हो रही है। अब बताओ किसके लिए क्वेश्चन लिख दोगे, इसके लिए एक्सीलेशन 0 है, सिस्टम रेस्ट में है, फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस, बैलेंस, F बराबर N। है ना, क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं, पीछे गड़बड़ दे रखा है शायद, आंसर सही दे रखा है, मुझे कौन कह रहा था 7F/10 दे रखा है। चलो क्लियर है बात, बढ़े आगे। चलिए, तो ये कॉन्टेक्ट के मेरे हिसाब से कुछ कहानी और बेहतर क्लियर हुई है। अब 15 मिनट लिफ्ट वापस सिखा रहा हूं, लिफ्ट के क्वेश्चन बता रहा हूं, और ताकि अपना लिफ्ट वाला पोर्शन भी बढ़िया तैयार हो जाए। लिखो, लिखें। अब जैसे ये लिफ्ट है, एंड लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, एक्सिलरेटिंग अपवर्ड। रिव्यू, सर रिव्यू की कहां आवश्यकता है, अरे भूल गया क्या फिजिक्स की क्या हालत है। हाँ हाँ, अरे प्रश्न आते रहते मन में तो क्या जवाब भी आने चाहिए ना। सर रिव्यू कहाँ, कल ही तो पढ़ा है। अरे फिजिक्स, हाँ सर 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 चलने दो सर, 5 बार करा दो सर। तो सच्चाई से अपन को तो अपन एक दूसरे की पता है ना बात, अपने छुपी थोड़ी ना है, अपन कौन से फिजिक्स में बादशाह है अभी, इसलिए अभी अपन को समय लगेगा और चीजों को अच्छा पकड़ने में, इसलिए फिर सुन लें, कोई टेंशन नहीं है। लिफ्ट है जो कि कहाँ जा रही है, एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। अब बताइए जल्दी से, ये मैन नीचे कितना mg, ऊपर नॉर्मल, बताइए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऊपर, बड़ा कौन, माइनस बराबर n बराबर mg प्लस ma, n बराबर mg प्लस a। भारी या हल्का, भारी, इस n को क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट, जबकि ट्रू वेट आदमी का, ट्रू वेट mg। अब बताइए भारी या हल्का, भारी। अब एक बात सीखिए, ये साल भर फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में काम आएगी, सिंपल पेंडुलम में भी आ जाएगी, फ्लूइड में भी आ जाएगी। अगर अगर एक्सीलरेटिंग अपवर्ड है तो g की जगह g इफेक्टिव आ जाता है g प्लस a, अगर ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है। क्या बोल रहा हूं, शब्दों को पकड़िएगा। ट्रू वेट क्या था, mg। आपको इक्वेशन भी नहीं बनानी, अब आपको सीधा याद रखना है, इफ एक्सीलरेटिंग अपवर्ड g की जगह g प्लस ए, डायरेक्ट आंसर बता दीजिए m g प्लस ए। भाई ये हर जगह काम करेगा, एसएचएम में ले चलता हूं, देखना मजा आ जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, ये एसएचएम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम में। अब इसी सिंपल पेंडुलम को मैंने लिफ्ट के अंदर रख दिया और लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करा दिया। अब आपसे पूछा गया है इसका नया टाइम पीरियड बताओ, नया टाइम पीरियड बताओ। कुछ नहीं करना, इफ इफ एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो जहां जहां जी आ रहा है उसके स्थान पे जी प्लस ए कर दीजिए। बताइए नया टाइम पीरियड टी डैश 2π√L/, खत्म, आएगा एसएचएम में। ये है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो कि t बराबर 2π√L/g होता है। अगर इसी पेंडुलम को एक लिफ्ट के अंदर रख दें और लिफ्ट कहां जा रही है,
अपवर्ड एक्सेलेरेशन में है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। क्या मतलब है, इस वाली बात को लिखेंगे पहले। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए। अगर एक्सेलेरेशन कहाँ है, अपवर्ड। काम आएगा अलग अलग चैप्टर में, फ्लूइड में आ जाएगा, एसएचएम में आ जाएगा। जहां जहां जी आ रहा है उस जी की जगह जी इफेक्टिव लिखें। उल्टा खुद सोच सकते हो क्या, अगर एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ हो तो क्या होता, जी माइनस ए, जी माइनस ए। अब 2 मिनट इसका डर हटाओ। लिफ्ट, हाँ सर वेइंग मशीन की रीडिंग मतलब नॉर्मल। सर एक केजी वेट क्या होता है सर, वो भी सिखा दो। केजी वेट जैसे आपको दे दिया 42 केजी वेट, इसका मतलब है 420 न्यूटन। 65 केजी वेट 650 न्यूटन। उल्टा भी आना चाहिए, 500 न्यूटन दे दिया, 50 केजी वेट। लिख लो, बार बार फंसने से मतलब नहीं है। जब सवाल इसके बिना होंगे ही नहीं तो फंसना काहेगा। केजी वेट को न्यूटन में रखना आना चाहिए, न्यूटन से केजी वेट में आना चाहिए। केजी वेट एक यूनिट होती है और 1 केजी वेट में होता है 10 न्यूटन। एग्जैक्ट तो 9.8 होता है, कैलकुलेशन के लिए हम 1 केजी वेट को कितना मान लेते हैं, 10 न्यूटन। बोलिए बात बनी क्या, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, जल्दी लिख लो इसको। तो व्यक्ति भारी कब महसूस करता है, ये अधूरा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही हो, गलत है। लिफ्ट का एक्सिलरेशन का तीर का निशान ऊपर होना चाहिए। कल मैंने आपको बता भी दिया था, मूविंग अपवर्ड है बट रिटार्ड है, तो उसका ए का निशान कहां होगा, नीचे। तो कई बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं, जब जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो अच्छा बोलो, एक्सिलरेशन का तीर का निशान अपवर्ड होना चाहिए, तब पक्का पक्का बोल सकते हो वो भारी महसूस करेगा एम जी प्लस ए। क्लियर है बात, चलिए अब ईएलपी निकालिए। 4 क्वेश्चन मैं आपको लिफ्ट के सॉल्व करके दिखाता हूं, आपने करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो देखो ताकि आपको डाउट क्लियर हो। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, ये लिख लो, पेपर का क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए बेटा। अभी अभी बेटा जब डाउट डिस्कशन होगा तब आप अपनी फरमाइश रखिए, अभी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं। जैसे ही चलाएं आप फिर खड़े होइएगा, सर ये बताइए, सर इस ईएलपी का ये नंबर बताइए। अभी फरमाइशी प्रोग्राम ऑन नहीं किया है बेटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, थैंक यू बेटा। चलो अब आइए पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर आइए, फटाफट फटाफट। सवाल नंबर 17 को इंपॉर्टेंट लगाएंगे। चलो अब सवाल नंबर 17 क्लास नोट्स में ले लें, अच्छा सवाल है, ईएलपी नंबर 4। ईएलपी लेकर आए, रोज जरूरी है। सवाल नंबर 17 पढ़ लें जल्दी से। सवाल नंबर 17 पढ़ लें। अब कितना फायदा मिलेगा वो देखो आप। वो कह रहा है अ मैन गोज अप विथ एक्सीलरेटिंग लिफ्ट, एक्सीलरेशन अगर ऊपर की तरफ है, जल्दी से बताइए इसका अपरेंट वेट एम जी प्लस ए। समय बचेगा, अगर एक्सीलरेशन तीर का निशान ऊपर है, जी की जगह जी प्लस ए लिखें। फिर वो कह रहा है जब वो डाउनवर्ड जर्नी में आ रहा है, बताइए अब अपरेंट वेट एम जी माइनस ए।
बड़े बच्चे बनिए, ये दिमाग में छापिए। ये देखिए, ये वाला ऊपर जाते समय ए का एरो ऊपर है, सीधा लिखना शुरू करिए, एम जी प्लस ए। क्या बात क्लियर है? नीचे जाते समय एम जी माइनस ए, खत्म। रेशियो दे रखा है कितना? 2:1, 2:1। N1 की वैल्यू डाल दीजिए, एम जी प्लस ए। N2 की वैल्यू एम जी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जी प्लस ए 2g माइनस 2a, उधर ले जाइए, a प्लस 2a 2g माइनस g, 3a बराबर g, a बराबर g बाय 3। a बराबर g बाय 3। इतने ही आसान सवाल है, बस प्रैक्टिस से चीजें दिमाग में बैठती जाती हैं। लिफ्ट ए अपवर्ड, सीधा एम जी प्लस ए, डाउनवर्ड एम जी माइनस ए। रेशियो दे रखा था 2:1। सॉल्व। बोलिए क्लियर है? अब आइए सवाल नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट लगाइए, एआईपीएमटी में ऑल इंडिया पर आया हुआ है, ये थोड़ा समझने का है। सवाल नंबर 16 स्टार लगा लीजिएगा, इस पूरे ईएलपी का सबसे अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सवाल बढ़िया है, पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार पढ़कर डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब क्वेश्चन दमदार है भाइयों। क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखें, क्वेश्चन कह रहा है एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका मास है m, is found to accelerate up at the rate of g/6 when placed inside the deep water। अब इसमें क्या खास है, आपकी समझदारी बता देगी। ये प्लास्टिक का बॉक्स है, इसका मास m है, नीचे mg आपने रटा हुआ है। अब एक नया फोर्स, बॉयंसी, जिसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन लगाता है? लिक्विड। पूरा का पूरा अपने सिलेबस में है, फ्लूइड में, पर थोड़ी बहुत समझदारी आनी चाहिए। पानी के अंदर लिक्विड के द्वारा लगाया गया बल, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी। बताइए कहां जा रहा है? इज एक्सिलरेट अप। कोई इसकी इक्वेशन बना सकता है? इक्वेशन, शनिवार तक इक्वेशन बनाना सीखो। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बोलो, इक्वेशन बड़ा कौन? माइनस दुनिया का हर फोर्स। ये पहली इक्वेशन। पहला सेंटेंस पढ़ा, फोटो बनाया, इक्वेशन लिखी, यहां तक वापस करेंगे, यहां तक वापस करेंगे। इक्वेशन बनाना सीखें। इक्वेशन, इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे, आधा काम हो जाएगा। ठीक है सर। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स। अब क्या किया? पानी वही है, प्लास्टिक का बॉक्स वही है, पहले मास था m,
अब सेंड और रख दी m प्लस डेल्टा m, ये सेंड रख दी। और अब बताइए, नाउ द बॉक्स इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है। चलिए फोर्सेस बनाएंगे, जल्दी से आंखें खोलेंगे नीचे की तरफ m प्लस एम जी, ऊपर की तरफ बॉयंसी। देख लें सर, ये आशीष सर, ये डेल्टा एम क्या आशीष सर? डेल्टा एम है सैंड, सैंड डाल दी तो बता अब टोटल मास क्या हो जाएगा, m प्लस डेल्टा एम। अब बताइए वो जा कहां रहा है, नीचे। नीचे इक्वेशन लिखना सीखो, हर बच्चा सीखो, नीचे जा रहा है। बड़ा कौन, m प्लस डेल्टा एम इंटू माइनस बॉयंसी, दुनिया का हर फोर्स m ए नहीं, ए नहीं, कितना, g/6। और यहां भी ये कितना था, g/6, तो ए की जगह g/6 रख दें यहां पर। पहले मुझे बताइए क्या ये दो इक्वेशन क्लियर हैं क्या, तसल्ली से बताइए। एक अभी डाउट है छोटा सा, वो आप पूछ नहीं रहे कि सर बॉयंसी दोनों केस में सेम कैसे है, बॉयंसी सेम कैसे है? कोई बताना चाहे बॉयंसी दोनों में सेम कैसे है? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, हाँ। थोड़ी सी अधूरी जानकारी है, हाँ, बहुत बढ़िया। आधी जानकारी उन्होंने भी सही दी, आधी इन्होंने सही दी, दोनों सुने। वैसे तो फ्लूइड में पढ़ेंगे तब आएगा। बॉयंसी लगाता है लिक्विड, लिक्विड दोनों में सेम है। बॉयंसी लिक्विड लगाता है और किस पे लगाता है, जो हिस्सा डूबा हुआ है उसके वॉल्यूम पर। प्लास्टिक का बॉक्स, ये पानी की बोतल, इसको आप डुबो दें तो जो इसका वॉल्यूम है ना उस पे बॉयंसी लगेगा। इसके अंदर पानी आधा भरा हुआ हो, 3/4 भरा हुआ हो, खाली बोतल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बचपन में पढ़ते थे, वॉल्यूम डिस्प्लेस। इस पानी की बोतल को जब अंदर पानी में डुबोगे तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को क्या करेगी, डिस्प्लेस। याद आ रहा है? अगर ये खाली होगी तो भी उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, आधी भरी होगी तो भी उतना करेगी, पूरी भरी होगी तो भी उतना करेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं वापस बताता हूं, टिफिन दो, टिफिन किसी का भरा खाली कुछ भी चलेगा। सुनो सुनो, ये बॉक्स है, ये आपने पानी में डुबो दिया, इसका वॉल्यूम दिख रहा है आपको। जब आप इसको पानी में डुबोगे, ये अपनी जगह बनाने के लिए अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हिलाएगा, तभी तो इसकी जगह बनेगी, हाँ या ना? अब सुनिएगा, इसके अंदर एक रोटी हो, दो रोटी हो, सैंड भरी हुई हो, सब्जी भरी हुई हो, क्या इसका वॉल्यूम बदल जाएगा क्या? मास बदलेगा, पर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है पानी के अंदर वो तो उतना ही रहेगा। क्या ये बात घुसी क्या दिमाग में? अब बताइए, क्या बॉयंसी B1 B2 होगा या वही रहेगा? वही रहेगा, हाँ या ना? बस अब दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों के साथ खेलना है। क्या करें, दोनों को एक बार ऐड कर दो, ऐड कर दो। ऐड करते बॉयंसी पिक्चर से हट जाएगा, दोनों को पास पास लिखो, ऐड कर दो। स्टार लगा के रखना, AIPMT में आया हुआ सवाल है, AIPMT में आया हुआ सवाल है, स्टार लगा के रखना। दोनों इक्वेशन को पास पास लिखकर ऐड कर दो, फिर देखते हैं क्या होगा। पूछा क्या है इसने, डेल्टा एम। दोनों इक्वेशन को पास पास लिख के ऐड कर दो। पहली इक्वेशन बताओ क्या थी, B माइनस एम जी बराबर mg/6। दूसरी बताइए, दूसरी बताइए, m प्लस डेल्टा एम जी माइनस माइनस B इक्वल टू m प्लस डेल्टा m इंटू
g/6 ऐड कर दें, ऐड कर दीजिए। ऐड करने से कुछ कट रहा है क्या? बी से बी कट गया, सही है। तो यहाँ क्या बचा? माइनस का mg, यहाँ क्या बचा? प्लस का mg, प्लस का डेल्टा mg। यहाँ बताइए mg/6 प्लस mg/6 प्लस डेल्टा mg/6, मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया। सही कर रहा हूं क्या मैं? सही कर रहा हूं क्या? mg से mg कट गया, डेल्टा mg, उस डेल्टा m को इधर ले आओ, डेल्टा mg/6, mg/6 प्लस mg/6 2mg/6, यहाँ 6 एलसीएम ले लिया, 6 डेल्टा mg माइनस डेल्टा mg बराबर 2mg/6, 6 से 6 कट गया, 6 में से एक डेल्टा जाएगा, 5 डेल्टा mg इक्वल टू 2mg, g से g, 5 डेल्टा m बराबर 2m, डेल्टा m 2m/5। अच्छा और बढ़िया सवाल है, केवल सही इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। आराम से समझें और बताएं। वहां लिख लें, दोनों ही केस में बॉइंट फोर्स सेम रहेगा, दोनों ही केस में बॉइंट फोर्स सेम रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए क्या बात बन गई? अच्छा काम का सवाल है, स्टार लगा लो, कोने में लिख लो, AIPMT नीट में आया हुआ प्रश्न है, आना चाहिए। हाँ जी, नहीं बॉक्स ऊपर ओपन हो जाएगा तो फिर तो सैंड गीली हो जाएगी, ये भी कहाँ दिया हुआ है? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, बॉक्स वॉल्यूम पानी बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम, जो बॉक्स है वो बॉक्स की बात हो रही है, क्लोज बॉक्स। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ें क्या? टिक लगा लें, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 16। अब एक नया कॉन्सेप्ट लिखते हैं, लिखिएगा, हैंग डालिएगा, इंक्लाइन प्लेन लिखें, इंक्लाइन प्लेन। अब समझना अच्छे से, ये अब ऐसी बात है जो काफी लंबे समय तक काम करेगी। इंक्लाइन प्लेन, ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया जिसका मास है m। एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे ब्लॉक रखा गया जिसका मास है m। पेन पेंसिल छोड़िए, अच्छे से समझिए, ये ऐसी बात है जो काफी समय तक काम आएगी। सबसे पहला फोर्स mg, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, बिल्कुल सीधा। दूसरा सोचिए, दूसरा ब्लॉक का और सरफेस का कांटेक्ट है, नॉर्मल, नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है सरफेस, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। डायग्राम अच्छा बनाए, साइंस के स्टूडेंट हैं हम, ऐसा नहीं है नॉर्मल बना तो रहे हैं, ये mg बना दिया कैसा भी, ये नॉर्मल बना दिया, भाई नॉर्मल ऐसे कैसे लगेगा? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, लगाते समय आपको फील आना चाहिए कि हाँ सरफेस नीली कलर की है, एग्जैक्ट ये कितना डिग्री है, 90। जितना बेहतर डायग्राम बनाएंगे उतनी क्लियरिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि सर मैं डी से एंगल नाप के बनाऊं क्या, नहीं भाई एंगल नापने का कोई नहीं कह रहा है, पर आप सोच समझ के तो बनाओ कि वो 90 डिग्री पे दिखना चाहिए। क्या ये दोनों फोर्स क्लियर हैं क्या? और कोई तो फोर्स नहीं लगेगा। अब देखें क्या करना है, अब मैं कंपोनेंट कर रहा हूं, कहां कहां कर रहा हूं वो देखिए। एक तो मैं कर रहा हूं अलोंग द प्लेन,
और एक मैं कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बताइए मुझे किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? एन को तो नहीं करना पड़ेगा, एन ऑलरेडी मेरी डिजायर्ड डायरेक्शन में है। किसको करना पड़ेगा? एम जी को। अब एंगल समझना, बार बार दिक्कत नहीं आए। ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, क्योंकि ये दोनों ब्लू लाइन आपस में 90 पर हैं। mg का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट mg cos थीटा, mg का थीटा से दूर mg sin थीटा। mg अब हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि mg के कंपोनेंट हो गए। ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ब्लॉक तो फिसल कर नीचे आ रहा है। इसका मतलब एन ने mg cos थीटा को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो बताइए ब्लॉक को नीचे फिसलाने के लिए जिम्मेदार कौन? फाइनली अगर समय की कमी है तो हम केवल एक फोर्स बना सकते हैं, mg sin थीटा। बाकी सब गायब हो चुके हैं। आइए इसको एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसका साल भर ही यूज आना है, तो एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। ये इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा और ये ब्लॉक। और बारीकी से समझिए, हमें पता है मैकेनिक्स का डर ऐसे ही हटेगा। हम अगर तेज भागने लग जाएंगे फिर डर हटेगा कैसा? वैसे ही जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही रह जाएगा। इंप्रूवमेंट के लिए पेशेंस, धैर्य के साथ बार बार पढ़ाना पड़ता है, ताकि बच्चे के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएं। आइए वापिस देखें, नीचे क्या लगेगा? mg। बिल्कुल सीधा लगाया करें, बिल्कुल सीधा। नॉर्मल, नॉर्मल कहां लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। कॉन्टेक्ट सरफेस को ड्रॉ करें। देखो आशीष सर, कॉन्टेक्ट सरफेस ये रही, बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर। 90 की फील आनी चाहिए। बता क्या दोनों फोर्स क्लियर हैं? इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर अब आपकी क्या डिमांड है? मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं कहां कहां? अलोंग द प्लेन। ये लाइन क्या है बताओ, इस लाइन को क्या बोलोगे? अलोंग द प्लेन, क्योंकि प्लेन के क्या है ये? पैरेलल। और ये कौन सी लाइन है बताइए? ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इतनी बातें अगर सीखेंगे तब बात क्लियर होगी। बताइए क्या अब नॉर्मल को रिजॉल्व करना है क्या? क्यों नहीं करना? नॉर्मल ऑलरेडी हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा? mg नहीं दिख रहा। सर अब एंगल बताओ, एंगल में परेशानी होती है, एक बार सीख लो फिर धीरे से सीधा। ये थीटा तो ये भी थीटा, आता कैसे भी देख लो। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये थीटा। mg का थीटा से चिपका हुआ mg cos थीटा, तीर का निशान इधर आएगा mg sin थीटा। mg को काटा, क्यों काटा? कंपोनेंट रिजॉल्व हो गया। n को किसने बैलेंस कर दिया? mg cos थीटा ने। अब बताइए ब्लॉक पर सरल भाषा में सिर्फ कौन सा फोर्स बच गया? mg sin। लग mg रहा था, नॉर्मल लग रहा था, आपने कंपोनेंट किए, बैलेंस किए, अब केवल और केवल एक बल बच गया, mg sin। अब आपके पास एक जनरल दिमाग भी आ रहा है कि सर इंक्लाइन पर ये बॉडी लुढ़कते हुए नीचे आती है, mg के कारण नहीं, mg sin थीटा के कारण। इन बातों को दिमाग से एनरिच लाइए कि हाँ, इंक्लाइन प्लेन पर वस्तु का फिसलना किसके कारण है? mg sin थीटा के कारण है। हाँ या ना? कोई आपसे पूछ ले अभी इसका एक्सीलेशन बताओ, अरे सर मैं बना सकता हूं। आओ वही इक्वेशन, सब जगह वही है, नीचे की तरफ mg sin थीटा माइनस पीछे कोई नहीं, दुनिया का हर फोर्स, एम से एम कट गया। बोलिए क्या बात क्लियर है?
नोट कर लीजिए, आराम से साफ सुथरा डायग्राम बनाइए। जितनी क्लियरिटी आएगी उतना स्पष्टता से आप फिजिक्स पढ़ पाओगे। हाँ सर ये बात अब बिल्कुल ठीक है, mg लगा, नॉर्मल लगा, और फोर्सेस बना लें। ये दूसरी ला कहाँ है? सुधीर जी कहाँ है? ये दूसरी ली है, खोल के लिया, दूसरी लिया है। बोलिए आया क्या? तो इंक्लाइन प्लेन पर अब इन शॉर्ट याद रखिए कितना, mg साइन थीटा, कहां? डाउन द प्लेन, क्या बोलते हैं? डाउन द प्लेन। आपको पहले भी सिखाया, जो पीछे लगातार बैठते हैं वो थोड़ा सीट परिवर्तन करके आगे पीछे बैठा करें। वो पीछे बैठ बैठ कर फिर वैसे ही गप्पों में इधर उधर ही वैसी सोच हो जाएगी। अपन दोस्ती यारी करने नहीं आए हैं, रख देना नीचे, है ना? तो थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा करें। अभी अपन ना, पता चला 3 महीने में अपनी दोस्ती यारी पक्की हो गई बहुत ज्यादा, है ना? अब तो अपन को दोस्ती यारी नहीं करनी है, अपन को क्या करना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करनी। करें क्वेश्चन करें, चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 करेंगे, 5 करेंगे, 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। आज ईएलपी नंबर 4, 3 पूरी 100% करनी है घर जाके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। बना लें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब कितना आसान सवाल है, अब देखो खुद पढ़ो। वो क्या कह रहा है? कितना फोर्स लगाएं ताकि वो रुक जाए। अब तुझे सीधा इंक्लाइन आते ही सीधा क्लियर होना चाहिए था। अरे सर ने सिखा रखा है कितना, mg साइन थीटा से वो फिसलता है। अब ये सारी नाटकबाजी की जरूरत कहाँ है? mg कॉस mg साइन एन आपने 2 बार कर लिया ना, 2 बार कर लिया। अब आपको सीधा याद हो जाना चाहिए, इंक्लाइन पे तो नीचे की तरफ mg साइन थीटा लगता है। अब बता कितना बल लगाएं ताकि ये रुक जाए? अरे सर इतना ही बल लगा दो, इतना ही बल लगा दो ताकि ये किस में आ जाए? रेस्ट में। नहीं सर मैं नहीं पता लगा पा रहा, इक्वेशन बना दो। ये तो कॉमन सेंस से आ रहा है, इक्वेशन बना दो। कैसे? ऊपर की तरफ एफ माइनस एम जी साइन थीटा, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, एक्सलेशन जीरो। इतना भी जरूरत नहीं है, आपको खुद को फील आना चाहिए सर रेस्ट में रहना है, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा। हो गया खत्म सवाल। इतना ही आसान सवाल है। धीरे धीरे ईएलपी में इतने छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं जिससे आपका फिजिक्स का डेवलपमेंट होता है कि हाँ यार मुझे छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए। अब आइए 5वें पर। 5वें पर आइए, 5वां और दमदार है और आपको सिखाएगा बातें।
कौन सा? पांचवा। खुद करेंगे। 5 मिनट लीजिए, दिमाग लगाइए, खुद करिए, गलत सलत होने दीजिए। पेन चलाना है, कंपोनेंट करने हैं, दिमाग खुद का खुलेगा। नकल मार के सॉल्यूशन देख के होना क्या है? सोचो। कंपोनेंट करने हैं वेक्टर, अपने आप आएगा सवाल। चलो देखो, लाओ, अब सीखना भाई। क्या कह रहा है? ये इंक्लाइन है, ये है आपका 100, 10 kg, और एफ लगाया है हॉरिजेंटल। लिख लेना, यहाँ हॉरिजेंटल है, आगे लिख लो हॉरिजेंटल है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें। बढ़िया सर, आपने सिखाया है हमें इंक्लाइन प्लेन पर एक तो अलोंग द प्लेन चाहिए होता है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए होता है। मुझे ऐसे ही फोर्स दिखने चाहिए। क्या एफ आपको वहां दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मुझे इन दो हरे लाइन में ही चाहिए। बताइए ये एंगल कितना है? 37। क्या ये भी 37 जाएगा? बताइए इस एफ के कंपाउंड कहां कहां होंगे? अगर इधर तीर है तो कहां कहां तीर जाएगा? एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे। बताओ 100 का 37 से चुपका हुआ, 100 cos 37, इधर वाला 100 sin 37। क्या क्लियर हुआ? किसके कंपोनेंट करे बताओ? एफ के। अब पुराना रटा हुआ बढ़िया काम करे। हाँ सर क्या होता है? अरे अब फटाफट बताओ। ये वाला एम जी साइन थीटा, ये वाला एम जी कॉस थीटा, ऊपर वाला नॉर्मल। सब बना दिए, सब बना दिए। ये तभी बना पाओगे जब ये फोटो दिमाग में छपी होगी, 50 बार काम आएगी। एम जी साइन इधर, एम जी कॉस इधर, नॉर्मल उसके अपोजिट। ये देखो। अब बताओ, अब ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? सर हमें क्या पता कहां जाएगा, जो बड़ा होगा वहां जाएगा। सॉल्व करो। 10 जी 10 साइन 37 3/5, तो कितना आ गया? 60 न्यूटन। इसको सॉल्व करो। 100 4/5, ये कितना? 80। अब बताओ बड़ा कौन, कहां जाएगा? ऊपर। ऐसे काम चलता है। कहां कठिन लगा? कहां कठिन लगा? एक बार और देख। चलो सर एक बार और, एक बार और देख। हमें लगा हुआ है एफ, ये दे रखा है 100। अच्छा सेंटेंस बोलो ना, डरने से क्या होगा? अच्छा सेंटेंस बोलो ना। हमें फोर्स अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होने चाहिए। सभी लोग बोर्ड पे देखो। ये कौन सी लाइन है? ये वाली अलोंग, ये वाली परपेंडिकुलर। हॉरिजेंटल के साथ एंगल 37, तो क्या ये भी 37 होगा? मुझे नहीं लग रहा आपको आ रहा है। पक्की बात है क्या? एक बार हाँ बोल दो। एंगल से चिपका हुआ कौन सा कंपोनेंट? कॉस। बताइए वाला। अरे गुरुजी ये वाला 100 cos 37 होगा। बेटा ये वाला 100 sin 37। ये किसके कंपोनेंट हो गए? एफ के। एफ को हटा दिया। पुराने कंपोनेंट बताओ नीचे की तरफ। एम जी साइन थीटा, इधर वाला
एम जी कॉस थीटा, ऊपर वाला एन। 1 मिनट भी नहीं लगा, 2 बार कर दिया। अपन घर पे पेन ही नहीं चलाते, 2 बार तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि जो आपने कठिन लगा और आपने उसको 5 बार कर दिया बैक टू बैक। नहीं करते इसलिए तो भागते रहते हैं। 1 मिनट के अंदर ही 2 बार छाप दिया। देख, घबरा कहां रहे हैं? सीखना है, सिखाना है, ये पॉजिटिव सोच है। आपको कठिन लग रहा, आप 5 बार बना ही नहीं रहे हो, आप उसको कर ही नहीं रहे हो, नहीं कर रहे हो इसलिए पीछे हटते जा रहे हो। जबकि आपको कठिन चीज लग रही है, उसको 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार डायग्राम बनाओ, दिक्कत कहां है? इस अप्रोच को समझो। अब ये कितना आ रहा है? 60। ये कितना आ रहा है? 80। बताओ बड़ा कौन? कहां जाएगा? ऊपर। इक्वेशन वही चलेगी। बोलो, ऊपर की तरफ 80 माइनस नीचे की तरफ 60, दुनिया का हर फोर्स एम ए। मैंने आपको कहा है शनिवार तक यही पढ़ाऊंगा, यही चलेगा। अभी टेंशन चालू हो जाएगा। आगे की तरफ 80, पीछे की तरफ दुनिया का हर नेट फोर्स एम ए। 80 में से 60 गया 20 एम ए कितना? 2 ए 2 आ गया। बोल आ रहा है क्या समझ? अब एक और पूछा है, कांटेक्ट फोर्स बताओ, एन बताओ। बता एन किसको बैलेंस कर रहा है? ईमानदारी से बता। एन किसको बैलेंस कर रहा है? 100 साइन 37 प्लस 10 जी कॉस 7। तो 100 साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5 कितना आ रहा है? 140। सब बनेंगे। आपको कठिन लग रहा है, आप उसको 2 बार वीडियो सुनो, 4 बार उसके क्वेश्चन की रफ में प्रैक्टिस करो और मन में ठान लो कि ईएलपी बढ़िया करनी है, बढ़िया हो जाएंगे। बोलिए। बढ़ूं क्या? चलो आगे लिखो। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। अब अपन ने पूरा टेंशन फोर्स सीखा हुआ है। टेंशन फोर्स किस में लगता है? रस्सी में लगता है, याद करिए। और हमेशा बॉडी से अवे लगता है, हमेशा अवे। याद है? तो लिख लीजिए, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको एक बात और सिखाई थी, अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा, बशर्ते बशर्ते कोई टेंजेंशियल फोर्स होना नहीं चाहिए। किसने लगा दिया था टेंजेंशियल फोर्स? याद है? वो एक आदमी लटक गया था। आप भी आज भी इमेजिन करिए, ये रस्सी लटकी हुई है, बीच में आदमी ने रस्सी को पकड़ रखा है, आदमी रस्सी पकड़ के ऊपर खींच चल रहा है, जो हिस्सा नीचे लटका हुआ है वो तो ऐसे झूलता ही रहेगा। वहां पे टेंशन कितना है? 0। जबकि ऊपर रस्सी टाइट है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो टेंशन हमेशा कैसे लगेगा? अवे। और इंपॉर्टेंट बात, टेंशन हमेशा नेचर कैसा होता है? पुलिंग। कैसा होता है? पुलिंग। अगर रस्सी स्लैक है, रस्सी ढीली है, तो बताइए टेंशन 0। तो सीधा एक शब्द काम का है, टेंशन पुलिंग अवे। पुलिंग अवे, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई नया सवाल कर रहे हो। अभी आप 4 सवाल देखो मेरे से आज।
बोलो। बढ़े आगे। चलो देखें, अब 4 क्वेश्चन मेरे से करके देखना। 25 क्वेश्चन है आपके पास घर के लिए। एक बार 3-4 क्वेश्चन में लगेगा, आपको लगेगा कुछ नया है ही नहीं। सर ये तो कहीं भी दूर दूर तक कोई सवाल में नयापन नहीं है। 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो और ये 20 न्यूटन। ये रस्सी है, इसमें टेंशन T1, इस वाली रस्सी में टेंशन T2, दोनों अलग अलग रस्सी है, T1 T2। बिल्कुल उसी तरह के सवाल की आपको फील आएगी। 4 प्रश्न करके देख लीजिए। अब मैं वही स्टेप बोल रहा हूं ताकि वो स्टेप दिमाग में आपके एकदम से जम जाए। सबसे पहला स्टेप बताइए, एक्सीलरेशन का एरो। सब बोलिए, सबसे पहले क्या बनाना है? एक्सीलरेशन का एरो। इमेजिन करिए आप यहां से खींच रहे हैं, पूरा सिस्टम आगे जाएगा, बिल्कुल उसी स्टाइल में कि आप ब्लॉक को खींच रहे हैं, पूरा सिस्टम कहां जाएगा? आगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कॉमन एक्सीलरेशन निकालो। वही फॉर्मूला, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। फॉर्मूला लिखो हर बार, आपको फॉर्मूला धीरे धीरे याद होता जाएगा। बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन है? 20, टोटल मास 10, तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये तो वही स्टेप है। अरे बिल्कुल वही है भाई, सैटरडे तक यही चलता जाएगा, फोर्सेस बदलते जाएंगे। अब बनाइए FBD, देखना ध्यान से। ये 5, 5 के पीछे 3, 3 के पीछे 2। अब टेंशन ज्यादा आसान है, टेंशन का एक ही शब्द है, अवे। ये सब सही करा देगा, इसमें कम दिमाग लगता है। बताओ 5 किलो में रस्सी कहाँ है? पीछे। 3 किलो में बताओ, एक आगे और एक पीछे। 2 किलो में आगे। अब देखना तीर का निशान कितना आसान लगेगा। 5 किलो से अवे, ये देख अवे, दूर की तरफ T2। 3 किलो से अवे T2, 3 किलो से अवे T1, क्योंकि इसके दोनों तरफ रस्सी है, इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन। 2 किलो में अवे। इस वाली रस्सी में T1 था तो यहां T1 आया, यहां T2 था यहां T2 आया, और यहां तो 20 न्यूटन है ही सही। देख लीजिए, टेंशन बनाना ज्यादा आसान है क्योंकि टेंशन में एक शब्द है, अवे, दूर दूर। देख लो हर तीर का निशान 2 किलो से दूर, 3 किलो से दूर, 5 किलो से दूर। अब बनाइए इक्वेशन, कहां जा रहा है? आगे। कहां जा रहा है? आगे। चलो पीछे से पूछते हैं, कौन वाले भैया सबसे? हाँ भाई, पढ़ाई की तरफ ध्यान है क्या बेटा? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। चलो इसकी इक्वेशन बना सकते हो? नहीं बना सकते? फिर पास वाले खड़ा करो। हाँ चश्मा वाले भैया, भाई आगे बैठा कर, पढ़ा कर, चल खड़ा हो। ब्लॉक कहां जा रहा है? आगे, तो बड़ा कौन? 20 माइनस T2, दुनिया का हर फोर्स ma। इसको पास वाले खड़ा कर, कल आगे बैठना तीसरी चौथी बेंच में तो बढ़िया रहेगा, पढ़ा पाऊंगा अच्छे से। रोज कोने में जाके बैठ जाता है वहां, फायदा क्या? बैठ। चलो 3 किलो की इक्वेशन बोलो, कहां जा रहा है? बोलो कहां जा रहा है? आगे। कितना? T2 माइनस बराबर ma, दुनिया का हर फोर्स। इसमें बताओ T1 माइनस 0 बराबर ma। खत्म। ए पुट कर दो। बोलो ए कितना? 2, तो T1 कितना?
4 करते जाओ फटाफट। T1 4, इसमें ए पुट कर दो, 20 माइनस T2 5 इंटू 2, तो T2 कितना 10। बीच वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। T1 T2 दोनों आ गए। क्लियर है क्या? 4 सवाल देखो, 4 सवाल में तो आपको ऐसा लग जाएगा कि सर आ गया। टेंशन ज्यादा आसान है, क्योंकि टेंशन का एक ही तरीका है, अवे। टेंशन का एक ही तरीका है, अवे। क्लियर है? जल्दी आए। अगला, अब सोचिए, अगर रोप में मास, रुकूं क्या? जल्दी लिखो, आओ फटाफट आओ। करे, ये तो स्ट्रिंग क्या थी? मासलेस। मासलेस स्ट्रिंग में तो क्या होता है, पूरी रस्सी में अगर T2 है तो हर जगह क्या रहेगा, पर अगर रस्सी में मास आ जाता है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होता है। क्या कहना चाहता हूं, जैसे देखना, ये ब्लॉक है 3 kg, ये ब्लॉक है 2 kg, ये रस्सी है और इसमें मास है 4 kg का, और यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं 27 न्यूटन। अब ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है। अब स्ट्रिंग में मास है, स्ट्रिंग में मास है, आपसे पूछा गया है 3 अलग अलग पॉइंट पे टेंशन बताओ, यहां ए पर, यहां बी पर, यहां सी पर। सवाल कठिन है, ध्यान से देखिएगा। अभी ऐसे 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर और क्वेश्चन आएंगे। बनाओ, सबसे वही तरीका, फिजिक्स में स्टेप चलते हैं, हर सवाल के लिए कोई नया तूफान नहीं है। स्टेप्स बताइए क्या है। सबसे पहले एक्सीलरेशन का एरो बनाओ, मेरे हिसाब से हम 15-20 बार बोल चुके हैं, और प्रैक्टिस करिए, आप भी बोल पाए। सबसे पहले एक्सीलरेशन का एरो, ये देखिए, क्या पूरा सिस्टम आगे जाएगा, क्योंकि आगे 27 न्यूटन लगाया जा रहा है। फिर ए निकालिए, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स 27, टोटल मास 3 + 4 + 2, रस्सी का मास भी जुड़ेगा 9, ए कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले यहां तक आ जाइए। सही है। अब सुने, अब मुझे अलग अलग पॉइंट पे टेंशन चाहिए, प्लीज थोड़ा स्पेसिफाई होना, बोर्ड पे देखना। अगर ये रस्सी पूरी मासलेस होती तो इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहता, पर इस बार रस्सी में मास है, इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा। पर तरीका बहुत आसान है। तरीका क्या कहता है, जहां आपको टेंशन चाहिए ना, वहां से रस्सी को काट दो। जैसे मुझे ए पे चाहिए, सुनते जाना, कहां चाहिए, ए पर, मैंने ए से रस्सी को काट दिया। अब ईमानदारी से बनाना, क्या क्या बचा सिस्टम में, इधर कौन बच गया, 3, इधर 3 बच गया, ये पूरी रस्सी 4 और ये 2, क्या इसको मैं 6 किलो मान लूं,
ये 3 अलग, 4 और 2 6 अलग। ये वही सवाल हो गए जो आज अपन ने किए थे। ये देखो, कहीं भी अपन को चाहिए, कहीं भी चाहिए, वहां से अपन ने इसको देखो, ये देखो बीच में से क्या कर दिया, कैंची। ये देखो इस वाले में, ये देखो जहां हमें चाहिए था वहां से हमने सिस्टम को कट कर दिया। एक जैसा तरीका, एक जैसी अप्रोच हर जगह लगती है, हर जगह लगती है। ठीक है साहब, अब देखें, कहां थे अपन, यहां। ठीक है, अब सुनना, ए पर काट दिया। अब बताओ ये 3 किलो, यहां टेंशन अवे, अवे, ये देखो टी ए, यहां से अवे टी ए, टी ए ही तो आएगा। ये पॉइंट ए था, अब ये तो पूरा एक हो गया। यहां कितना लग रहा है, 27, ये आगे, ये भी आगे। बताओ किससे आंसर आएगा, किससे आंसर आएगा, दोनों से आएगा। जल्दी किससे आएगा, 3 किलो से आएगा, क्योंकि उसमें एक ही बल है। बोलो जल्दी से, टी ए माइनस 0, दुनिया का हर बल, एम ए। प्रैक्टिस के लिए इसमें भी बताओ, 27 माइनस टी ए, दुनिया का हर बल, एम ए, दुनिया का हर बल, एम ए रख दो कितना, 3। करो सॉल्व, 9, सॉल्व करो। ए 3, 6×3 = 18, 27 में से 18 जाएगा 9। जहां चाहिए वहां से रस्सी को कट कर दीजिए, वहां से रस्सी को कट कर दीजिए। 5 सवाल करोगे, ये तरह की बात भी दिमाग में बैठ जाएगी। अब मजा आएगा बी से कट करने में, बी मिड पॉइंट है। सोच के बताना, अगर बी से कट करोगे तो 2 किलो इधर रहेगा और 2 किलो उधर, क्योंकि बी इज अ मिड पॉइंट। पहले इतना सॉल्व करो अच्छे से, फिर देखते हैं। आया क्या, जल्दी आइए। टी ए दोनों से उत्तर निकाल रहे हैं, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लग जाएगा, अरे किसी एक से कर लो तो अभी काम हो जाएगा। अब लिखो, नाउ कैलकुलेट, नाउ कैलकुलेट एट पॉइंट बी, नाउ कैलकुलेट एट पॉइंट बी। अब ईमानदारी से देखना, जब आप बी पे काटोगे तो नया एफबीडी कैसा बनेगा, ध्यान से। देखें, अब मैं काट रहा हूं कहां से, बी से। सोच के बताओ, बी से जब रस्सी कटेगी तो 4 किलो 2 भागों में बटेगा। अरे बोलो, 4 किलो 2 भागों में, 2 किलो इधर, तो 3 और 2 5, ये पॉइंट बी दिख रहा है। ये 2 और 2 4, ये पॉइंट बी दिख रहा है। अब बताओ, अवे 5 किलो से अवे, 4 किलो से भी अवे, और 27 न्यूटन इस पर। क्या बात क्लियर हो रही है, किसका एफईडी बना लें, किसका बना लें, 5 का जल्दी आ जाएगा। इक्वेशन चिल्लाओ सब एक साथ, बोलो आगे की तरफ, टीबी माइनस 0, दुनिया का हर फोर्स, एम ए पुट कर दो, ए पुट कर दो। टीबी 15, क्लियर है क्या,
बढ़े आगे। अब सी पे काटो। हाँ, ये वाला वापिस बताऊं, देख बी पर कैंची चलाई तो 4 किलो की रस्सी बिल्कुल बीच में से काटी, 2 किलो इधर 2 किलो इधर, तो यहां बचा 2 किलो, ये 2 किलो और ये 3 किलो 5 किलो, ये 2 किलो और ये 2 किलो 4 किलो। और टेंशन हमेशा कहां लगेगा, अवे। टेंशन कहां लगेगा, अवे। पक्की बात है क्या? चलो अब 7-8 सवाल लिखो जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। कल पूरे दिन टेंशन पढ़ाऊंगा, पूरे दिन टेंशन के सवाल, तो बढ़िया क्वेश्चन करके लाना। लिखो ईएलपी नंबर 5, ईएलपी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये करने हैं। और ईएलपी नंबर 3 और 4 के बचे हुए सारे क्वेश्चन, ईएलपी नंबर 3 और 4 के बचे हुए सारे क्वेश्चन